हेलो दोस्तों, मैं पवन सेंगर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लिटरेचर को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहले पोइट्री, देन ड्रामा, देन प्रोज। तो आज हम पोइट्री के फर्स्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ओवरऑल अपने पास में 10 फॉर्म्स हैं पोइट्री की। जो फर्स्ट फॉर्म है, पहली फॉर्म, उसे बोलते हैं एपिक। ओके, तो द एपिक में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एपिक का मीन्स होता है हिंदी में महाकाव्य। ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के रेफरेंस में द रामायण, द महाभारत, इनको महाकाव्य में रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर एपिक की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द एपिक इज़ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। इट मीन्स कि अगर हम एपिक की बात करें तो एपिक को जितनी भी लिटरेचर की फॉर्म्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और सबलाइम, दोस्तों सबलाइम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर रखा गया है। जितनी भी फॉर्म्स हैं 10 फॉर्म्स में से सबसे ऊपर आप मानेंगे एपिक को। एंड सेकंड, एन एपिक इज़ अ लॉन्ग पोएम celebrating the life, heroic deeds and achievements of a national hero। दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि एक एपिक में क्या होता है, ये सेलिब्रेट करता है लाइफ में अचीवमेंट्स को। इसमें बताया जाता है किसी हीरो के डीड्स को, कि कोई भी हीरो है उसने क्या काम किए एंड उसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, और वो हीरो कोई नेशनल फिगर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझने वाला ये है कि एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम माना जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट। जो एक एपिक होता है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है जो बताता है किसी ग्रेट और किसी सीरियस सब्जेक्ट को। राइट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द रेनेसेंस क्रिटिक्स रैंक्ड इट एज द हाईएस्ट जेनरा ऑफ पोइट्री। यानी रेनेसा के जितने भी पोइट्स थे उन्होंने एपिक को क्रिटिक किया एक हाईएस्ट जेनरा बोलकर, कि जितनी भी पोइट्री की फॉर्म्स हैं, हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी पोइट्री की फॉर्म्स हैं उन सब में हाईएस्ट जेनरा माना गया है पोइट्री को। राइट दोस्तों, एपिक के बारे में अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि लगभग 3000 सालों के लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वास्तविकता ये है कि हमारे पास में 1 दर्जन से ज़्यादा ग्रेट एपिक्स नहीं हैं। राइट, देख लेते हैं कुछ ग्रेट एपिक्स को कि उनका टाइटल क्या है, उनके पोइट्स कौन से हैं और उनको किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इलियड की। इलियड को एक ग्रेट एपिक माना जाता है जिसे होमर ने लिखा था, और इसकी जो लैंग्वेज है वो थी आपकी ग्रीक। अगला एपिक है हमारा ओडिसी। इसको भी होमर ने लिखा है और इसकी भी लैंग्वेज दोस्तों है ग्रीक। नेक्स्ट की बात करते हैं एनेड, जिसे लिखा है वर्जिल ने, और इसकी जो भाषा है वो है लैटिन। बियोवुल्फ, इसके राइटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि अननोन, और इसे एंग्लो सैक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। नेक्स्ट अगर एपिक की बात करें तो दोस्तों आता है डिवाइन कॉमेडी की बात। ये सबको पता होगा कि डिवाइन कॉमेडी सबने लगभग सुना ही होगा। इसको लिखा है दांते ने और इसको लैटिन भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो बात होती है जेरूसलम डिलीवर्ड की, जिसको टैसो ने लिखा था और इसको रोमन लैंग्वेज में लिखा गया। नेक्स्ट पिक है ल्यूसियाड, जिसको लिखा था कैमन्स ने और इसको पुर्तगीज़ भाषा में लिखा गया। ओके, पोर्चुगीज़ भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, पैराडाइज लॉस्ट। आई थिंक ये तो बिल्कुल सुना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके ऑथर, इसका जो वर्क लिखा है वो लिखा है जॉन मिल्टन ने और इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट आते हैं फेरी क्वीन पर, इसको स्पेंसर्स ने लिखा था, स्पेंसर ने लिखा है और इसको भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट है मॉन्टे डी ऑर्थर। ओके, और ऑथर हैं टेनिसन, लिखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये तो ओबियसली दोस्तों आप लोगों ने सब ने सुना होगा रामायण और रामचरितमानस के बारे में। तो रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत लैंग्वेज में, और रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने और इसकी लैंग्वेज है हिंदी। और राइट दोस्तों, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हर बार टीजीटी पीजीटी
और केवी वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जनरली उनमें आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इस टाइटल के इसके पोइट्स कौन से हैं या इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। या आपसे ये दोस्तों ये पूछ लेता है कि एपिक एक्चुअली है क्या, तो आपको पता चल गया है कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ एपिक के बारे में कि एक एपिक को ये माना जाता है, जनरली एक अगर एपिक की बात करें तो एपिक को ये माना जाता है कि एपिक लिखने के लिए मिनिमम इसे डिवाइड किया जाता है 12 बुक्स में। ओके, और एक और आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि होमर का जो इलियड और ओडिसी वर्क है, होमर ने इस बुक में 24 बुक्स को लिखा। राइट, एक थर्ड पॉइंट और समझ लेते हैं कि जो स्पेंसर्स की फेरी क्वीन है दोस्तों, वो एक इनकम्प्लीट वर्क है, उसे केवल 6 बुक्स में लिखा गया। राइट, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्म की लिटरेचर की। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।